आई वेलकम यू बैक टू द नर्सिंग एजुकेशन। तो आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगी कि नर्सेस का फ्यूचर क्या है। मुझे एक बच्चे ने कमेंट करके बोला था कि मैम नर्सेस की पूरी जर्नी बता दो लाइफ की, कि एडमिशन हो गया नर्सिंग में, उसके बाद 4 साल उनको उनका कोर्स कैसे रहने वाला है और उसके बाद वो क्या कर सकती हैं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उनकी करियर ग्रोथ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। सो उसी चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो नर्सेस का स्कोप है, जॉब सिक्योरिटी है, वो पहले भी बहुत ज़्यादा थी। जब से नर्सेस का जो प्रोफेशन है वो स्टार्ट हुआ है तभी से जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। बट अभी कोरोना वायरस का पेंडेमिक आया था, उसके बाद जो नर्सेस की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी और इंडिया में भी। तो जॉब सिक्योरिटी 101% है, चाहे आपको जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में मिले या फिर प्राइवेट सेक्टर में। यानी कि पहले होता था कि बच्चे बीए, जेबीटी, बीएससी इन अदर फील्ड्स करते थे और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती थी उनको। बट अब वहाँ पे जो हैं वो पोस्ट बहुत कम निकलती हैं। बट नर्सिंग में अगर आपने नर्सिंग कर ली है तो आपको ज़रूर कोई ना कोई जॉब ज़रूर मिलेगी। गवर्नमेंट में भी एम्स की हर साल सीट्स निकलती हैं, फॉर्म्स निकलते हैं। हर साल हॉस्पिटल्स, अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डालते हैं, जो पोस्ट रिलीज़ होती हैं। नए नए एम्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स नए नए डेवलप हो रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपका जो नर्सिंग में एडमिशन है वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग होता है। अगर पीजीआई के थ्रू आपका एडमिशन हुआ है तो पीजीआई ने आपका सीईटी एंट्रेंस टेस्ट लिया है। अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो आपका अलग एंट्रेंस होता है। दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो नीट के थ्रू अब एडमिशन लेने लग गए हैं। तो आपका जो एडमिशन है वो मेनली किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है। बट बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको विदाउट एग्ज़ाम भी एडमिशन दे देते हैं। तो एक बार एडमिशन हो जाता है तो आप अपने 4 साल कंप्लीट कर लेते हो नर्सिंग के। उसके बाद ये 4 साल आपकी लाइफ के बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आपके बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, आपको अपनी फ़ाइल्स बनानी होती हैं, नर्सिंग केयर प्लान्स, केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशंस, लॉग बुक्स को फिल करना एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर वेरी डिफ़िकल्ट। तो उन सब चीज़ों को कंप्लीट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बट स्टिल जो बच्चे एडमिशन लेते हैं 99% वो सब ये सारे काम कंप्लीट करके अपनी पूरी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक बार अगर डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आप लोगों के पास दो ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने इंडिया से नर्सिंग की है, या तो आप अब्रॉड शिफ्ट हो सकते हैं या फिर आप इंडिया में जॉब कर सकते हैं। तो ये मैंने ब्रॉड बताया आप लोगों को कि आप इंडिया से बाहर जाकर काम कर सकते हैं या फिर इंडिया के अंदर। तो अगर हम इंडिया के अंदर डिस्कस करें तो बीएससी नर्सिंग जैसे ही आपकी कंप्लीट हुई है तो आप विदाउट एनी एक्सपीरियंस एम्स के फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एम्स के फॉर्म फिल कर सकते हो विदाउट एनी एक्सपीरियंस। आपको एम्स का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। अब इस साल से एग्ज़ाम जो एम्स का है उसमें प्रीलिम्स और मेंस ऐड हो गया है, तो थोड़ा टफ़ हो गया है एम्स का लेवल। बट इसमें ये है कि आपको हार्ड वर्क करना होगा और थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बट अगर आप 4 साल रेगुलरली पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो ऑफ कोर्स आप लोग उस टेस्ट को जो है वो क्लियर कर पाओगे। एम्स के अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, स्टेट्स के भी, हरियाणा के अंदर भी, अदर स्टेट्स के भी हैं, दिल्ली के अंदर भी हैं। आप उनमें अलग अलग उनके फॉर्म्स निकलते हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हो, एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो और उन एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करके अपनी जॉब जो है वो सिक्योर कर सकते हो। अब कुछ बच्चों का ये डाउट था कि जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस से नर्सिंग कर रहे हैं क्या उनको उनकी जॉब पे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो जवाब है कि ऐसा कुछ नहीं है।
आप लोगों को अपना एंट्रेंस जो है, जॉब वाला जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसको क्लियर करना होगा। चाहे आपने अपनी नर्सिंग गवर्नमेंट से की हो या फिर प्राइवेट से, आपको एंट्रेंस क्लियर करना है। जिस भी बच्चे का एंट्रेंस क्लियर होगा सिर्फ उसी को जॉब मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किस बच्चे ने कौन से कॉलेज से जो है वो बीएससी नर्सिंग अपनी कंप्लीट की है। तो ये हो गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात इंडिया के अंदर। इसके अलावा आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में काम कर सकते हो जब तक आपका एंट्रेंस जो है वो गवर्नमेंट के लिए क्लियर नहीं होता है। और इसके अलावा अगर आपका एंट्रेंस क्लियर नहीं होता और आप पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हैं, स्टिल आप प्राइवेट में जॉब कर सकते हो। प्राइवेट में जो आपकी सैलरी स्टार्ट है, हॉस्पिटल्स में जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, विदाउट एनी एक्सपीरियंस आपको वो 25,000 के अक्रॉस दे देते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स 28 तक दे देते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है वो आपके सैलरी बढ़ा देते हैं। ये थे आपका सेकंड ऑप्शन कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वर्क कर सकते हो। आपका थर्ड ऑप्शन ये है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क कर सकते हो। कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं, मतलब मोस्टली ऐसे होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नर्सिंग जॉब्स और पोस्ट निकालते हैं, जिसमें आपका 1 या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट उनकी सैलरी जो है वो प्राइवेट से ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 45-50 के आसपास आप लोगों को वो सैलरी देते हैं और वो जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होती है। और जैसे कि मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% इंक्रीज़ होता रहता है। और आप एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट पे करने लग जाते हो काम, तो अगर आप अपना जो जॉब है वो बहुत अच्छे से करते हो और कोई मिस्टेक नहीं करते, तो कोई भी आपको हटाता नहीं है और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंक्रीज़ होता रहता है अगर आप अच्छा काम करोगे। तो ये थर्ड ऑप्शन था आप लोगों के लिए इंडिया के अंदर। इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन ये है कि आप नर्सिंग कॉलेजेस में एज अ नर्सिंग ट्यूटर या फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के रूप में आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन है कि आप प्राइवेट कॉलेजेस में टीच कर सकते हो नर्सिंग स्टूडेंट्स को। इसके अलावा आप गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं उनमें भी अप्लाई कर सकते हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो और वहाँ पे जॉब कर सकते हो। तो नर्सिंग के अंदर आपका जो स्कोप है वो बहुत वास्ट है कि आप हॉस्पिटल के साथ साथ कॉलेजेस में भी जॉब कर सकते हो। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका इंटरेस्ट हॉस्पिटल में काम करने का है या फिर टीचिंग में जाने का। इसके अलावा आप बीएससी के बाद एमएससी नर्सिंग कर सकते हो साइड बाय साइड, और जिससे कि आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है और आपका जो प्रोफेशन है, प्रोफेशनल आइडेंटिटी है, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा एमएससी के बाद आप डबल एमएससी कर सकते हो, ट्रिपल एमएससी कर सकते हो। अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो तो पीएचडी भी है। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है इसके अंदर, स्टडी के अंदर भी और जॉब सिक्योरिटी के अंदर भी, और अच्छी सैलरी मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो एम्स हैं या फिर अदर हॉस्पिटल्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी देते हैं आप लोगों को। तो सैलरी की कोई दिक्कत नहीं है, जॉब सिक्योरिटी है, इतने सारे ऑप्शंस हैं इंडिया के अंदर ही। तो बहुत अच्छा कोर्स है। इसके अलावा अगर मैं फ़ॉरेन जाने की बात करूँ, बहुत सारे बच्चों का ये ड्रीम होगा कि उन्हें फ़ॉरेन सेटल होना है। तो फ़ॉरेन सेटल होने के लिए हम मेनली कुछ 4-5 कंट्रीज़ हैं जो जहाँ बच्चे इंडिया से मेनली शिफ्ट होते हैं, और वो हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, और कुछ बच्चे दुबई भी जाते हैं वर्क वीज़ा पे। तो यही 3-4 कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मोस्टली बच्चे शिफ्ट होना चाहते हैं। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो नर्सेज़ वहाँ पे एज अ रजिस्टर्ड नर्स वर्क करना चाहती हैं, वहाँ पे उनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो होता है एनक्लेक्स। वो आप इंडिया में रहकर भी क्लियर कर सकते हो, यानी कि आप इंडिया में रहो, प्रिपरेशन करो एनक्लेक्स की, फॉर्म इंडिया में फ़िल करो, पेपर भी इंडिया में दे दो, और अगर आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके अपनी जॉब जो है वो कर सकते हो। आपको नर्सिंग लाइसेंस मिल जाता है एंट्रेंस क्लियर करने के बाद, और आपके पैसे जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं लगते। जैसे बच्चे स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, उनके 20-20, 25-25 लाख रुपए लग जाते हैं। आपके इतने पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ आपका जो फॉर्म के पैसे हैं, कोचिंग के पैसे, वो सब लगेंगे। उसके अलावा कई हॉस्पिटल्स आपको टिकट फ्री में दे देते हैं, और या फिर अगर आप टिकट की खुद पे करते हो तो वो बाद में जो है वो आपको रिटर्न कर देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो।
तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको एनक्लेक्स क्लियर करना होता है, तभी आप वहाँ पे एज अ रजिस्टर्ड नर्स वर्क कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम यूके की बात करें और तो यूके के लिए आपको एक सीबीटी एग्ज़ाम है वो क्लियर करना होता है नर्सिंग के बाद। देखो इंग्लिश टेस्ट ओईटी या फिर आइल्स आपको क्लियर करना होता है, वो तो ऑफ कोर्स है। मैं सिर्फ नर्सिंग एग्ज़ाम्स आपको बता रही हूँ। इंग्लिश जो लैंग्वेज टेस्ट है वो तो आपको ऑफ कोर्स करना ही पड़ता है क्लियर, उसके बाद आपको नर्सिंग एग्ज़ाम्स देने होते हैं। तो यूके के लिए सीबीटी एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है अगर आपको यूके में एज अ रजिस्टर्ड नर्स वर्क करना है तो। और इस टेस्ट की एक पॉजिटिव बात ये है कि ये जो यूके वाला टेस्ट है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट मुझे यूके वालों का लगता है। तो आप वहाँ भी जा सकते हो यूके। और अगर मैं दोनों टेस्ट के बारे में बताऊं कि एनक्लेक्स और सीबीटी जो है उसमें कौन सा टफ़ है, तो एनक्लेक्स ज़्यादा टफ़ है एज़ कम्पेयर टू सीबीटी। बट कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अगर कुछ बच्चे जाना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उन्हें जाना ही कनाडा ऑस्ट्रेलिया है, तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ें और अच्छे से अपना एनक्लेक्स क्लियर करें। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं कि उनको बाहर जाना है और थोड़ा इजी चाहिए रास्ता, तो वो यूके के लिए जो है वो आगे अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। सीबीटी भी मुश्किल है, मैं ये नहीं बोल रही कि इजी है, बट एनक्लेक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी है। इसके अलावा दुबई की बात करते हैं। तो दुबई में आपको क्या करना है कि वर्क वीज़ा लगता है 2 या 3 साल का, डायरेक्ट आपको कोई एंट्रेंस नहीं देना होता, डायरेक्ट जॉब के लिए आपका वीज़ा लग जाता है। हॉस्पिटल स्पॉन्सर करते हैं नर्सेस को, बट वहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस शो करना होता है 2 से 3 साल का। वो अलग अलग हॉस्पिटल अलग अलग एक्सपीरियंस मांगते हैं कि उनको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए या फिर 3 साल का, और फिर उसी बेसिस पे आपकी सैलरी होती है। दुबई जाने के लिए आपको जो है वो कोई भी पैसे भी नहीं देने होते, वर्क वीज़ा डायरेक्ट लग जाता है आपका, और ना आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता। तो दुबई वाला भी ऑप्शन अच्छा है अगर आप चाहते हैं चूज़ करना तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपने करियर में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि नर्सिंग करने के बाद आपके बहुत सारे स्कोप्स हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप एटलीस्ट घर तो नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में ज़रूर करोगे। सो अब मोस्टली बच्चे वो वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने अभी एंट्रेंस दिया है और जिन्होंने अभी एडमिशन ही लिया है, वो फर्स्ट ईयर में होंगे। फिर भी मैंने उन सबको ये बातें बता दी हैं ताकि वो डे 1 से ही मोटिवेटेड रहें और अपना जो अल्टीमेट गोल है वो चूज़ कर लें कि उनको ये चीज़ करनी है, और वो स्टार्टिंग से ही उसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट to like, comment, share and subscribe Nursing Education.